वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 49, इंग्लिश क्लास 9। बच्चे, एक अच्छी सी पोएम है, प्यारी सी है, लीजेंडरी है। लीजेंडरी मतलब कि जो सुनाई जाती है बरसों बरसों तक, सालों सालों तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A legend of the Northland is a ballad। बलाड का मतलब ये होता है, बलाड इज ए सॉन्ग नरेटिंग स्टोरी, यानी गाने गाने में स्टोरी को सुना देना। छोटे छोटे से स्टैंजाज होते हैं तो उसको बोलते हैं बलाड। एक छोटी सी स्टोरी, छोटे छोटे स्टैंजाज में स्टोरी को सॉन्ग के रूप में बताना। दे आर पार्ट ऑफ फोक। फोक एक तरह से फोक कल्चर जो होता है या पॉपुलर कल्चर है, जो भी हमारी संस्कृति कोई सी भी कहीं की भी कल्चर का पार्ट होते हैं ये। और जनरेशन टू जनरेशन ये स्टोरी जो है पास होती रहती है ओरली। ठीक है, मतलब एक ने कहानी सुनाई, फिर अगली जनरेशन को सुनाई, उसने अगली जनरेशन को सुनाई, तो स्टोरी ऐसे ही ये वाली पास होती रहती है। और इस पोएम में हम एक लीजेंड, एक स्टोरी पढ़ेंगे एक ओल्ड लेडी की, ठीक है, जिसने एक सेंट पीटर को गुस्सा नाराज कर दिया था अपने ग्रीड, लालच के कारण। तो पोएम का नाम है लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, नॉर्थ लैंड में दूर दूर तक, वेयर द आवर्स, बहुत दूर है नॉर्थ लैंड, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां पे दिन के घंटे कम होते हैं। फ्यू मतलब तो यही होता है ना। एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में रातें बहुत लंबी होती हैं। वैसे भी नॉर्थलैंड में दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, वेयर दे हार्नेस विथ फीट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नो। देखिए यहाँ बता रहा है कि ये नहीं कि जो है सोते रहो सर, मतलब रातें लंबी है, तो ऐसा नहीं है। स्विफ्ट मतलब जो है स्विफ्टिंग कर सकते हैं रेंडियर के साथ, और साथ में आप देखिए तो कैसा मौसम पिक में दिखा रहा है ना, इस तरह से होता है। और टू स्लेज विद इट स्नो, और स्नो के साथ ही ये रहते हैं। और वहां पे स्नोइंग में जो है जो भी यूज होती है वहां पे चीजें उसको यूज की जाती है, ठीक है, स्विफ्ट करने के लिए या जो भी है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, और बच्चे कैसे लगते हैं, जैसे बियर के कब हों। बियर कब मतलब क्या होता है, बच्चा, यानी भालू के बच्चे की तरह बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए होते हैं। आप देखिए, इन देयर फनी फ्यूरी फरी क्लॉथ्स, मतलब ऐसे फनी टाइप के क्लॉथ्स पहने होते हैं। फरी मतलब फर निकले होते हैं उन क्लॉथ्स में। दे टेल देम आ कनियर स्टोरी, एक स्टोरी सुनाते हैं ये। देखिए स्टोरी सब सुनाते हैं, मैंने बताया ना, जनरेशन टू जनरेशन ये स्टोरी चली आ रही है। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, तो एक ऐसी ही क्यूरियस स्टोरी है ये, क्यूरियस स्टोरी है ये जो वो सुना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं। आई डोंट बिलीव टिस ट्रू, टिस मतलब कि दिस, मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये सच कहानी है, यानी पोएट ने कहा है कि उसे विश्वास नहीं है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी तुम्हें एक लेसन, सीख मिलेगी इस स्टोरी से। इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं ये टेल मीन्स क्या है, स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है। तो देखिए राइमिंग वर्ड भी हम पकड़ते चलते हैं, ट्रू यू, ठीक है। और देखिए थ्रो स्नो, ये हमने पकड़ लिया यहाँ पे। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक सेंट पीटर थे, ठीक है, दिख रहा है, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, वहीं रहते थे उसी दुनिया में, ठीक, वहां पे संसार में। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और उपदेश देते चलते थे पूरी दुनिया में, जो है उपदेश देते थे यहां से वहां। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, एक कॉटेज है, एक छोटा सा घर था, देखिए उसके दरवाजे के पास आते हैं।
इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, दुनिया की सैर करके, मतलब लोग जगह जगह जाके प्रीच करके, उपदेश देके, और यहाँ पे आते हैं कॉटेज के दरवाजे के पास, जहां पे एक लिटिल वुमन, एक छोटी औरत रहती है, और वो केक बनाती है, एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, ठीक है, और उसे पका रही होती है, हाथ में पकाने की जगह होती है ना, उसे बोलते हैं। देखिए लिटिल दिखा रखा है लेडी, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और काफी दिन से खाना नहीं खाया होता, सेंट पीटर ने फास्ट किया हुआ था, तो ऐसा लगता है वो फेंट हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन हो चुका था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उसे कहा, लेडी से, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि भाई आपके पास केक्स हैं, टू गिव हिम अ सिंगल वन, एक सिंगल केक दे दो। सो शी मेड वेरी लिटिल केक, छोटा सा केक बनाया, बट एज इट बेकिंग, जैसे ही उसे बेक करती वो, और उसको देखती तो वो बड़ा लगता, बहुत बड़ा लगता, कि दे कैसे, उसको मतलब बड़ा देख देने में लालच आ रहा था कि मेरे को बड़ा केक नहीं देगा, ठीक है। यहां से देखिए अभी कोई राइमिंग वर्ड आया, ये आया, देखिए बिलो, नो, आया ना, अर्थ, हर्थ, केक्स, केक्स का तो अभी नहीं दिख रहा है, डन, वन, ले अवे, वन, डन, ठीक है, एक ही बात है। तो क्या करती वो, दूसरा नीड करती, यानी दूसरा गूंथती थी मटेरियल जो है जिससे केक बनता, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और उससे भी छोटा, बट इट लुक्ड, जैसे ही उसे उसकी तरफ देखती थी पकाते समय तो फिर से वैसे बड़ा लगता, ठीक है। तो शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, बहुत छोटा सा डो, डो क्या होता है, जो आटे का गोला होता है, मतलब जिससे केक बनता है, उतना छोटा सा डो लेती है वो गोला, एंड रोल्ड, रोल्ड करते, फ्लैट कर देते, बिल्कुल फ्लैट कर देती है, और इतना पतला कर देती है जैसे कि कोई वेफर हो, बहुत छोटा सा, ठीक है, और बहुत थिन कर देती है कि चलो अब ये देंगे, बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, उससे अलग नहीं हो पाती है। फोर शी सेड, माई केक दैट सीम्स टू बी स्मॉल, बहुत छोटा है, जब मैं इसे ईट, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं खाती हूँ तो बहुत छोटा लगता है, आर येट टू लार्ज टू गिव, और जब मैं दे रही हूं तो वो बड़ा हो जा रहा है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, उसे वापस शेल्फ में रख देते हैं जहां पे केक्स बाकी हैं। देन गुड सेंट पीटर, तब तो सेंट पीटर जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत भूख लगी थी, और ऐसा और तो वो फेंट, बेहोश होने वाले थे। एंड श्योर सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और वैसे भी जो हरकतें थी उस औरत की, तो प्रोवोक करने के लिए किसी भी संत महात्मा के लिए बहुत ज्यादा था। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, ठीक है। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकती, क्योंकि ह्यूमन का तो हर्ट होता है, और ह्यूमन में बहुत ज्यादा काइंडनेस होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं है बिल्कुल भी। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम जो है फूड और शेल्टर के लिए, एंड फायर टू कीप यू वार्म, ठीक है, मतलब ये सब चीजें तुम्हें मिलनी नहीं चाहिए, ना फूड, ना शेल्टर, ना फायर। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड टू, मतलब अब तुम बर्ड बन जाओगी और उसकी तरह ही करोगी, एंड शैल गेट यू योर स्कैंटी फूड, और जो भी फूड तुम्हें जहां से मिलेगा, ऐसा बर्ड बना दिया जिसको फूड कैसे मिलता है, बाय बोरिंग, बोरिंग एंड बोरिंग, वुड पैकर के रूप में उनको चेंज कर दिया था लेडी को। अब वुड पैकर क्या करते हैं बेटा, देखो ये है, ये जो है, इनको ये पेड़ को खोद खोद के बोर कर करके अपनी चोंच से तब खाना निकालते हैं। ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड, यानी हार्ड ड्राई वुड से जब पूरा दिन बोर करोगे वहां से खाना निकालोगे, ये मेरा श्राप है, श्राप दे दिया था। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिल्कुल एक वर्ड नहीं बोला, चिमनी के पास गई, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और वो वुड पैकर बन चुकी थी और उड़ गई। फोर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और वो बर्ड बन चुकी थी। शी हैड अ स्कारलेट कैप, कैप दिखती है ना इस तरह की, ऑन हर हेड, हेड पे होती है, एंड दैट वॉज लेफ्ट इन द
और एक कैप थी, ये वाली नहीं, ये तो इसका हेड है ना, ये कैप थी ना एक, तो ये रह जाती है द सेम। तो ये जो कैप देखो कैसा कलर है ना, वैसा ही कलर जो है ये आप देखेंगे तो बन जाता है। और वुड पैकर का ऐसा ही है कुछ, है ना, ऐसा ही होता है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वो बर्न्ड, और सारे क्लॉथ्स बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ब्लैक एज अ कोल, जैसे कि कोयले के रूप में। देखिए पूरी बॉडी ब्लैक है लेकिन ऊपर ये जो है कार्लेट है, टोपी टाइप का है। तो बर्ड के भी ऐसे इस वुड पैकर के ऊपर होता है, सर के ऊपर, हेड के ऊपर। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैड सीन हर इन द वुड, और हर मतलब जो वहां पे कंट्री का स्कूल बॉय है, गांव का जो भी जंगल के आसपास जो भी इलाका है, तो उन्होंने देखा है इसको वुड में, जंगल में देखा है। वुड मतलब जंगल है। वेयर शी लिव्ड इन ट्रीज, जहाँ ये पेड़ों पे दिखाई देती है, और वही बोर करते हुए फूड को निकालना है। फॉफ कैरी ने ये पोएम लिखी है, अच्छी पोएम थी ना। हाँ, तो अब ये देखिए यहाँ पे अगर नजर आ रहा हो और हो तो फैंट सैंट देखिए है, फूड वुड, देखो फूड वुड, वर्ड बर्ड नजर आ रहा है ना, सेम फ्लेम। तो इस तरह से ये सारे राइमिंग वर्ड्स थे, यूज हो जाएंगे हमारे। चलिए क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड का क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, और किस पोएम की कौन सी लाइनों से पता चलता है। तो द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थलैंड इज वेरी कोल्ड, और लाइन्स है पोएम की, वेरी कोल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडा है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर। ये 3 लाइनें जो पोएम की है जिनसे पता चलता है वो शुरुआत में ही है कि नहीं। क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डिड सेंट पीटर गो टू कॉटेज। कॉटेज के पास क्यों गया और उसे कौन मिला, हु डिड ही मीट। तो सेंट पीटर वॉज वेरी हंग्री और टायर्ड था, फैंट भी बेहोश होने वाला था, इसीलिए वो कॉटेज में गया। वेयर एन ओल्ड लेडी वॉज मेकिंग केक, जो कि केक बना रही थी। चलिए सी पढ़ लेते हैं और डी भी पढ़ लेते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड लेडी डू, ओल्ड लेडी ने क्या किया। लीजेंड इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी, लीजेंड जो है एक ट्रेडिशनल स्टोरी है जो सुनाई जाती है जनरेशन टू जनरेशन। और इस पोएम को लीजेंड क्यों कहा गया है। पहले तो ओल्ड लेडी क्या कर रही थी, क्या किया उसने रिफ्यूज कर दिया केक देने से, इवन एज थिन एज वेफर की तरह इतना पतला बना रहे थे, उसके बाद भी सेंट पीटर को नहीं दिया। और डी पार्ट में है, इसको लीजेंड क्यों कहा गया है पोएम को, बिकॉज इट इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। ट्रेडिशनल वही जनरेशन टू जनरेशन चलती है। अ पोएट हिमसेल्फ सेज कि उसे स्टोरी पे बिलीव नहीं है। नाउ ई पार्ट, ई पार्ट क्या है, कई सारे राइमिंग वर्ड आया देखो, फ्यू है, थ्रो है, स्नो, क्लॉथ, स्ट्यू, यू, कई सारे आए हैं। आपको राइमिंग वर्ड्स पोएम से ढूंढने हैं। और व्हाट पनिशमेंट, ओल्ड लेडी को कौन सी पनिशमेंट मिली है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो राइमिंग वर्ड देखिए, थ्रो, स्नो, और एक्स्ट्रा जो मैंने सर्कल लगाया ना उसमें से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फ्यू, ट्रू, डन, वन, ले, अवे, अर्थ, हर्थ, वर्ड, बर्ड एंड सेंट, फैंट। अच्छा वो किस में चेंज हो गई थी, कौन सी पनिशमेंट उसे मिली थी, वो टर्न हो गई थी वुड पैकर में चेंज हो गई थी। और उसको शी हैड टू बोर इनटू द ड्राई वुड, जो वुड लकड़ियां होती थी उसमें सारा दिन खाने के लिए उसे बोरिंग करना पड़ता था, छेद करना पड़ता था। एच है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनोनिम्स इज अ सिनोनिम। पार्ट का मतलब क्या होता है, पार्ट में होता है लेफ्ट होना, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट है इसके अंदर। तो एंड एच में क्या है, आपको इसमें सिर्फ ये इसको कोई रिटर्न वर्क नहीं करना है। इसमें टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर से, ओल्डर पर्सन से बात कीजिए, फैमिली में, कम्युनिटी में। पॉसिबल फाइंड आउट अबाउट लीजेंड, आपकी लैंग्वेज, आपके कल्चर में कोई अगर लीजेंड स्टोरी है तो आप अपने शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड से, टीचर से, इवन हमसे भी, हमें भी नाम बता सकते हैं। इसको रिटर्न वर्क नहीं करना है, तो इसको रिटर्न वर्क नहीं करना है, ओनली शेयरिंग करनी है। तो आप यू कैन शेयर ऑन कमेंट कोई एक लीजेंड स्टोरी जो आपके यहाँ पे, आपके परंपरा में या जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, आप वो जरूर सुनाइएगा मुझे।
और इनके अलावा अगर कोई राइमिंग वर्ड आ रहा है तो कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। देखिए, है ना, देखिए सारे आंसर स्क्रीन पे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय।